आप सबके भरपूर तालियों में पास फैसले का दावत देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ ज़बूर की किताब और उसका बाब नंबर 94 और उसकी 17 आयत। ज़बूर 94 और उसकी 17 आयत। मेरी मिसेस पास्टर फैसल से गुजारिश है कि वो कलाम की तलावत में रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 94 उसकी 17 वर्सेस से मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। आए हम चंद लम्हात के लिए खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद के नाम को मुबारक करें। जिंदा खुदा तुझो मेहरबान है, तुझो कादिर है, तुझो अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा है। हम तेरा शुक्र अदा करते और तेरे नाम को जलाल देते हैं क्योंकि तू ही जलाल, प्रस्तिश, अज़मत, अरे खुदावंद हमदो सना के लायक है। और खुदावंद हमारा मददगार तो ही है। हम तेरा शुक्र अदा करते और तेरे नाम को जलाल देते हैं। पाक खुदावंद एक तो आज यीशु के नाम से हमारी ज़िंदगियों में मौजूज़ात कर, हमारी ज़िंदगियों को बहाल कर। अरे खुदावंद आज के कलाम के वसीला से ये ज़िंदगियाँ बदलें। तेरे जलाल को, तेरे नूर को खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करें और तेरे नाम को जलाल दें। पाक खुदावंद मैं तेरा बेटा होते हुए खुदावंद तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि जितनी देर यहाँ पर तेरा कलाम को पेश करूँ, मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में होकर बोले और तेरे नाम की सताइश हो सके। तो खुदावंद हम सबको छूना और हम सबकी बड़ी हिफाजत और निगरानी करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ और आज के कलाम की तरफ बढ़ें, मेरे दिल में ये बात आई है कि हम हर संडे कुछ अलग बात सीखते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और कैसे करना है। तो कोई मुझे बता सकता है कि पिछले संडे कलाम का टॉपिक क्या था? बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिसे याद है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से, बोलो तो सही सारे, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। हालेलुया। कितना दिलचस्प टॉपिक है कि अगर मेरा मददगार मेरा खुदा ना होता। खुदा का बंदा कितनी खूबसूरती से बयान करता है। वो कहता है कि अगर मेरा मददगार खुदावंद ना होता तो मेरी जान कब ख्याल में खामोशी में जा बसी होती। मैं कब मर चुका होता। मेरे अजीजों, ये बात छोटी सी है
लेकिन हकीकत है, अगर किसी इंसान के हाथ में किसी की जान होती तो इंसान सिर्फ उसे ही जिंदगी देता, उसे ही जिंदा रहने देता जो उससे मोहब्बत करता, जो उसके मुखालिफ होता, जो उससे नफरत करता तो इंसान उसे मौत की नींद सुला देता। तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, वो कहता है कि खुदावंद अगर मेरा मददगार तो ना होता तो मेरी जान कब की मर गई होती, मैं कब का आलमे खामोशी में जा बसा होता। क्यों दाऊद कहता है? दाऊद बनी इस्राइल के लिए जंग लड़ता है, एक जंग जो जोरावर शख्स, कद्दावर शख्स बुलंद आवाज से पुकार कर कहता है कि क्या कोई है जो मेरा मुकाबला करे। तो साउल जो खुद का दावर था, जंगजू था, जोरावर था, बादशाह था, लेकिन वो भी घबरा चुका था। दाऊद के भाई बड़े जंगजू थे, बड़े खूबसूरत थे, जवान थे, जोरावर थे, वो भी घबराए हुए थे। दाऊद छोटा सा है, अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली करता है, उन्हें चराया करता है। और अगर कोई शेर या रीछ उसकी भेड़ बकरी में से किसी बच्चे को उठाकर ले जाता तो वो जाता और उसके मुंह को फाड़ कर उसमें से अपने बच्चे को, भेड़ के बच्चे को या भेड़ को बचा कर ले आता। ये किसकी वजह से? जरा बोलो सारे, किंदी वजह तो सी? इमेजिन करो साढ़े सामने शेर आ जाए तो असी की करांगे? असी की करांगे? असी घबरा जावांगे, असी आखांगे ओ शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर ते सानू खा जाएगा, शेर सानू मार देगा, शेर ते सानू हुण असी नहीं बच सकते, हुण असी बस खत्म हो जावांगे। लेकिन खुदा दा कलाम बयान करता है कि मददगार कौन है? मददगार कौन है? खुदावंद। खुदावंद मददगार है, वो मदद करना चाहता है, हर वक्त तैयार रहता है। असी पुकारने, असी कहने खुदावंद मेरी मदद कर। अक्सर औकात ऐसा होता है भी असी बड़ी मुसीबत चुनने तो साडे मुंह लफज निकल जाते ने, असी नहीं कढ़ना चाहते लेकिन निकल जाते ने। असी आने खुदावंद तू ही हो, तू ही मदद करना। उस वक्त ही कोई ना कोई शख्स आता है जो सानू वो चीज जिंदी जरूरत होंगी मुहैया करके चला जाता है। कौन मदद कर रहा है? खुदावंद मदद कर रहा है। दाऊद जंग के लिए जाता है, दाऊद कहता है कि मैं जंग करूंगा, सारे उसे रोकते हैं। नहीं, तो अभी छोटा सा बच्चा है, तुझे जंग नहीं जीत सकता, तुझे पता नहीं है। वो जोरावर है, उसकी तलवार इतनी भारी है, उसका भाला इतना भारा है, वो तुम्हें एक ही वार में मार देगा। लेकिन दाऊद के अंदर एक आग लगी होती है, और वो आग क्या है? वो आग ये थी कि ये जो जाति जूलियत है ये मेरे खुदा को ललकार रहा है, ये मेरे जिंदा खुदा को ललकार रहा है, जो हमारा पालनहार है, जो हमारा बचाने वाला है, जो हमारा छुड़ाने वाला है, उससे ये शख्स ललकार रहा। खुदा का कलाम बयान करता है कि दाऊद जाता है और एक ही वार में जाति जूलियत को ढेर कर देता है। हालेलुया। अब ਅਸੀਂ अक्सर औकात कहने बाहर आ रहा साडे परेशानियां दे नाल, साडियां प्रॉब्लम्स दे नाल, साडे घराने दे नाल कोई तलक नहीं हुंदा। साडे अपने जड़े हुंदे ने ना
सानू मारते हैं। कौन? अपने। अब दाऊद किन के लिए जंग कर रहा है? अपनों के लिए। और जब वो वापस आता है तो लोग कहते हैं साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को। साउल अब उसका मुखालिफ हो जाता है। अब किसी शख्स का बादशाह मुखालिफ हो जाए, अब किसी शख्स को बादशाह मानना चाहे तो क्या उसके लिए मुश्किल है? वो तो बादशाह है, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो तो एक ही वार में दाऊद को खत्म कर सकता है। वो तो एक ही हुक्म पर दाऊद को कैद खाना में डलवा सकता है। अब साउल ऐसा करता है, लेकिन साउल ये नहीं जानता कि मैं बादशाह हूं। क्या हूं? लेकिन जो मुझसे बड़ा है वो बादशाहों का बादशाह है। जो मुझसे बड़ा है वो खुदावंदों का खुदावंद है। जो मुझसे बड़ा है वो सारी दुनिया के बादशाहों का बादशाह है। और दाऊद की मदद कौन कर रहा है? खुदावंद, खुदा खुद उसकी मदद कर रहा है। और जब वो देखता है तो दाऊद खुशी से खुदा की हमदो सना करता हुआ कहता है कि खुदावंद, अगर मेरा मददगार तू ना होता तो मेरी जान कब की आलमी खामोशी में जा बसी होती। ये बात सच है। अगर मेरा और आपका मददगार खुदावंद ना हो तो हम कब के मर गए होते। हम कब के मर गए होते। मैंने पहले भी बताया कि अगर इंसान के हाथ में होता तो वो उससे ही जिंदा रखता जो उसका साथी होता, जो उससे मोहब्बत करता, जो उसका मुखालिफ ना होता। मेरे अजीजों, पहले मैंने बताया पिछले संडे के जो इंसान से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है। और आज मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि आपका मददगार कौन है? खुदावंद। अगर आपका मददगार खुदा ना होता तो कब के मर गए होते। कब के मर गए होते। बनी इस्राइल जब कैद में थी, मिस्र की कैद में, तो खुदा का कलाम बयान करता है तो मिस्री उस पर इतना जुल्म डालते कि हर रोज हर शख्स दुआ करता कि मैं मर जाऊं। मैं क्या करूं? लेकिन खुदा ने उनकी क्या की? खुदा ने उनकी मदद की। खुदा ने ही मूसा को बचाया। खुदा ने बचाया ना। अगर खुदा मूसा को ना बचाता तो मूसा खुद मर गया होता। जब बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जिसके घर में बेटा पैदा हो उसे मार दिया जाए, तो मूसा पैदा हुआ तो मर गया होता अगर खुदा उसे ना बचाता। खुदा ने बनी इस्राइल के लिए मददगार बनाया। खुदा ने बनी इस्राइल की मदद की। अब जब बहरे उज़म दो हिस्सों में हो चुका था तो किसने किया? खुदा ने किया। अभी हमने गीत में गाया कि चाहे सामने मेरे समंदर हो, पीछे मेरा दुश्मन हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है। ये बात को जरा सोचें। असे इंसान होंगे बड़ी छेती घबरा जाते हैं। असे चाहते सुकून सानू हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। असी रिलैक्स होइए, इत्मीनान दे नाल रहिए, खुशी मनाइए। कदों होएगा? छोटा या तरीका
तुसी करना शुरू कर दिता तो मैं तुहानू गारंटी देना बेचा जिद्दी मर्जी वड्डी प्रॉब्लम आ या तुहाडे ते फतह नहीं पा सकेगी। असीं की करने आ साडी जिंदगी दे विच कोई परेशानी आ जाए तो असीं खामोश हो जाने असीं आने ओ परेशानी आई है अंदरों अंदर सड़ते रहना बलते रहना। लेकिन खुदा दा कलाम बयान करता है जो तुहाडे ते परेशानी आए मुसीबत आए तो तुसी की करो खुदा दा कलाम आंदा तुसी खुशी मनाओ शादमानी करो की करो खुशी मनाओ ते शादमानी करो। तो साडे ते जो परेशानी आती तो असीं मुँह बना के बह जाने परेशानी आ गई ओ भाई तेनू की पता है किड्डी वड्डी परेशानी है मेरे को पूछ और तेरे तो कभी भाई परेशानी आई हो तो फिर तेन पता है ओ भाई की लोहे दा या पत्थर दा भाई भी इंसान है लेकिन सिर्फ खुदा दा कलाम कहता है भी जो तुहाडे ते परेशानी आए मुसीबत आए तो तुसीं उहदे नाल लड़ना है तो लड़ना किंजे खुदा दी हम्दो सना करके शुक्रगुजारी करके शादमानी करके खुशी करके। जो तुसीं परेशानी दे विच खुश रहना पसंद करोगे ना खुश रहना सीख जाओगे तो फिर मैं तुहानू गारंटी देना भी वो परेशानी तुहाडे ते फतह नहीं पा सकती। फिर तुसी जल्द उहदे ते फतह पा लोगे जल्दी दे नाल उहदे ते जित पा लोगे। अगर असीं सोचिए एक मैनू सवाल का जवाब दो अगर असीं सोचने आ भी परेशानी आ गई है तो कि वो सोचन दे नाल हल हो जाती है। जवाब दो सोचन दे नाल परेशानी हल हो जाती है। मैनू बड़ी परेशानी है मैं झट सोचना शायद हो जाए नहीं होएगी मैं सोच रहा खुदा दा कलाम आंदा है भी मददगार मैं वां ते अगर असीं उस मददगार नूं छड्ड के ते आप ही प्रधान बन जाना ते फिर असीं नहीं कुछ कर सकते। खुदा का कलाम बयान करता है कि हमें हर बात में उसे अव्वल दर्जा देना है। अगर हम खुश हैं तो हमें खुदा को अव्वल दर्जा देना है अगर हम परेशान हैं तो हमें खुदा को अव्वल दर्जा देना है। मैं तुहानू ऐ नहीं कहूँगा भी खुदा का कलाम अगर तुसी अपने दिलों च रखोगे तो कभी तुहानू परेशानी नहीं आएगी बल्कि मैं कहूँगा भी जो तुसी इस कलाम के उत्ते चलना शुरू हो गए इन्दियां गल्लां ते चलना शुरू हो गए इन्हां ते अमल करना शुरू हो गए तो परेशानियां बदलगी परेशानियां बदन गया क्यों बदन गया तो मैंने जवाब दे सकता क्यों बदन गया क्यों बदन गया साडा दुश्मन कौन है जरा सारे बोलो साडा दुश्मन कौन है तो कि वो चाहेगा भी मेरे फौजी ने जेड़े वो यस्सु वाल चलेगा कोई चाहेगा पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी भी पाकिस्तान दे आर्मी अमेरिका लो जान कोई भी नहीं चाहेगा तो इब्लीस साडी जिंदगी च परेशानियां मुसीबतां ते और बहुत सारे काम नाज़िल करेगा जिंदी वजह तो असी खुदा नूं उत्थे ही छड्ड दईए। खुदा दा कलाम बयान करदा है दुनिया दा हाकिम ते दुनिया दा मालिक कौन है खुदा ने इख्तियार किनू दिता है जरा बोलो सारे बोलो इब्लीस नूं इस जहान दा जेड़ा बादशाह है वो कौन है इब्लीस खुदा ने उन्हें इख्तियार दिता है लेकिन खुदा तो अगे इब्लीस इस दुनिया ते नहीं है
अगर असी पतरस वांगू खुदा अल वेखी जावांगे, अगर असी पतरस आकू कहांगे भी खुदाया मैं भी इस पानी ते चलना चाहना वा, तो फिर खुदावंद खुदा सानू कहेगा भी आ जाओ। तो असी जदों तक खुदावंद यसू मसीह नू वेखी जावांगे असी पानी दे उत्ते चलते जावांगे। तो जदों असी यसू मसीह नू तकना बंद कर दिता असी डिगना शुरू हो जावांगे। साडा मददगार सिर्फ खुदा है। खुदा का कलाम आंदा है मलाऊन है वो शख्स जो आदमियों पर तवक्कुल करता है, जो इंसानों पर तवक्कुल करता है। लानती है वो शख्स। खुदा क्यों कहता है? क्योंकि खुदा जानता है भी इंसान किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर मदद कर सकता है तो सिर्फ कौन कर सकता है? जो तक तुसी मुँह कहोगे नहीं ना तो तुसी सीखोगे नहीं, तो जो तक सीखोगे नहीं तुसी अपनी जिंदगी से अमल नहीं लियाओगे, तो जो तक अमल नहीं आएगा परेशानियां इंज ही रहेंगी। फिर वही गल है भी 15 तारीख 14 हो गई है तो फिर दिन गिनने भी 20 आवे तो एडवांस लईए। तो जेडे एडवांस नहीं लै सकते वो सोचणगे भी चलो खुदाया कितों तो जुगाड़ ला दे। मैं तुहानू सिखाना चाह रहा भी मददगार कौन है। फिर भुल गए मददगार कौन है? खुदा। तो अगर असी डायरैक्ट मददगार को मंगांगे तो फिर मेरा ईमान है भी खुदा तुहाडी जिंदगी दे विच कदी भी कोई परेशानी नू जोरावर नहीं होने देगा। मेरा ईमान है फिर खुदा तुहानू जल्दी दे नाल उस मुसीबत दे विचों परेशानी दे विचों काट लेगा। तो मेरे अजीजों अज वक्त है भी असी अपने खुदा नू अपना मददगार बना लिया। मैं तुहानू अज एक गल कहूँगा, अपनी सोच बंद कर दो। अपनी सोच बंद कर दो। हाले असी इस काबिल नहीं होए भी अपनी सोच नू इस्तेमाल कर सकिए। असी हाले इस काबिल नहीं होए भी असी खुदा के अगे जाके अपने मशवरे दे सकिए। असी हाले इस काबिल नहीं होए भी असी खुदा के इरादियां नू कह सकिए भी यह इरादा खुदावन तेरा गलत है। मैं एक तुहानू स्टोरी सुनाना, उस तो बाद मैं वाइंड अप करांगा कलाम नू। एक शख्स सी वो कहंदा एक दिन मेरी 1 करोड़ दी डील होने जा रही सी। किन्ने दी? थोड़ा पैसा है साढ़े लिए बड़ा ज्यादा, अमीरां लिए चाहे कुछ ही हो। 1 करोड़ रुपए की डील होने लगे। कहना मैं अपनी गड्डी दे विच बैठा तो मैं जान लगा तो अचानक एक शख्स आया। वो कहंदा भी भाई मेरे भाई की मदद करो, उनका एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने पुलिस हॉस्पिटल लैके चले जाओ। और शख्स कहता है भी ठीक है। उनके ज़हन च 2 गल्लां आंदियां ने। एक पासे वो देखता है भी एक शख्स की जिंदगी है तो एक पासे उन्हें नजर आ रहा है भी 1 करोड़ रुपया मैनू मिलने वाला है, मेरी डील होने वाली है। वो शख्स की करता है? हाँ ना मैं पहले क्यों ना ऐसे शख्स की मदद करता। और राइटर लिखता आंदा उस शख्स उन्हें लैके तो चला जाता है। तो जो हॉस्पिटल के दरवाजे से आता है तो टाइम वाल वेंदा, टाइम बड़ा ज़्यादा हो जाता है और जो डील का टाइम सी वो गुजर चुका होंगे। तो शख्स जो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है तो बड़ा परेशान होता। तो जिमें वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलता तो वेंदा गड्डी दे विच कोई भी नहीं है, गड्डी दे विच कोई भी नहीं।
जिस शख्स ने उन्हें चुक के गड्डी दे विच पाया वो भी नहीं हैगा, ते जेड़ा उनका भाई सी वो भी नहीं हैगा। बड़ा परेशान हो जाता है भी की गल है, क्यों? ते अचानक उन्हें एक फोन आता है। फोन ते शख्स दूसरा जड़ा उनका मैनेजर होंदा है उस शख्स का वो कॉल करता है ते कहंदा सर असी बच गए हाँ। आंदा असी किंज बच गए हाँ? आंदा सर जिन्हां नाल साडे डील सी वो कंपनी फ्रॉड निकली। की निकली है? फ्रॉड निकली। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में खुदा जो कर रहा है वो अच्छा है या नहीं अच्छा? जरा बोलोगे तो मैंने पता लगेगा ना अच्छा है या नहीं अच्छा। हमारी जिंदगी में खुदा जो कर रहा है वो अच्छा है। अगर साढ़े तो परेशानी आ रही पैसे दी तो हो सकता पैसा साढ़े कोल हुंदा ते असीं उहनूं गलत यूज कर दे। अगर साढ़े किसी दे नाल झगड़े हो रहे ने तो हो सकता वो झगड़े ना होंदे ते कोई वड्डी मुसीबत आंदी। अगर असी किसी की मदद कर रहे हाँ तो साढ़े को खुद को वही पैसे ने तो हो सकता है भी खुदा इम्तिहान लेंदा है या शख्स की करता है। अज मैं तुहानू सिखाना चाहना भी सिर्फ मददगार कौन है? खुदा है। तो तुसी किसी इंसान को मदद नहीं मंगनी, किसी इंसान को नहीं कहना भी खुदावन मदद, किसी इंसान को नहीं कहना भी भाई मदद कर, बल्कि खुदावन को कहना भी खुदावन मेरी मदद कर। तो फिर खुदा किसी इंसान को तुहाडे लई खड़ा करेगा, फिर खुदा किसी इंसान को तुहाडे लई तैयार करेगा तो जिहड़ी वो मदद होएगी वो बड़ी अच्छी होएगी। आओ अज अपनी अखां बंद करिए, सरां नूं झुकाइए तो असीं दुआ करिए। जिंदा खुदा तुझो मेहरबान है, तुझो कादिर है, तुझो अब्दुल कबाब सलामती का शहजादा है। हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ही हमारा मददगार है। खुदावंद देख हमारा मददगार तू ही है। अगर तू हमारा मददगार ना होता तो हम कब के मर गए होते। हमारी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। तो तू खुदावंद अपने रहम को नाज़िल कर, अपने फजल को उंडेल। अरे खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर बरकत अता कर। पाक खुदावंद हम तुझ में बढ़ते जाए, तेरे नाम को जलाल देते जाएं और तेरे नाम की हमदो सिताइश करते जाएं कि तू जिंदा खुदा है। पाक खुदावंद तो अपने रहम को, अपने फजल को उंडेल देना और बड़ी बरकत अता कर देना। आज हम जहाँ कहीं जाएं खुदावंद हमारे कदम बाइस से बरकत हो और तेरे नाम को जलाल मिले और तेरे नाम की सिताइश हो कि तू ही पाक खुदावंद है। तो तू खुदावंद हम सब की बड़ी हिफाजत और निगरानी करना और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, मसीह यीशु के नाम से।